बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग है। इस वक्त शहर इक़्तिदार से कुछ बड़ी अहम खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान ने चीफ के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दिया है। और आज इमरान खान साहब का पहली बार जो आमना सामना हुआ, कप्तान मुस्कुराता रहा और उसने आज जिस तरह से सबको धो दिया है और चीफ के खिलाफ जो अदम एतमाद हुआ है, उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हुई है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि इमरान खान साहब का जब आमना सामना हुआ अडयाला जेल के अंदर तो क्या मंजरनामा था, क्या सूरत हाल थी, खान क्यों मुस्कुराता रहा और फिर जो उनके सामने वाले बैठे हुए लोग थे वो किस तरह से जनाब वो चिढ़ते रहे सारी सूरत हाल के पेश नज़र। ये तमाम तर आज अडयाला जेल में अहम तरीन जो समात का अहवाल है वो मैंने आपके सामने रखना है। और फिर तीसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि एक जज साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनको धमकियां मिलना शुरू हो चुकी हैं। धमकियां देने वाला कौन है, क्या धमकियां दी गई, और इस सब के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने इस वक्त जो है वो काया पलट कर रख दी है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो दौरान इद्दत निकाह केस, जो कि इस रियासत का सबसे बड़ा मेन केस है, जो समझते हैं कि बदबूदार गलीज़ तरीन केस जो बनाया गया, और कल खबर मानिका को जिस तरह से मीडिया के ऊपर जो है नमूदार करवाया गया, पीटीवी न्यूज़ हमारा स्टेट मीडिया चैनल उस गंदे तरीन मकरू तरीन किरदार को दिखाता रहा। तमाम मीडिया चैनल से हम लाइन पर लगे हुए थे क्योंकि एक ताकतवर शख्सियत की कॉल थी। उसके बाद जनाब ये जो है वो सीधे हो गए और खबर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाना पड़ा। तो जनाब इद्दत निकाह केस रियासत का सबसे बड़ा जो है वो ये केस है। ये जनाब कौमी सलामती का मसला भी है। इससे पाकिस्तान की मईशत तबाह भी हो गई। इसमें इमरान खान साहब ने कौम से गद्दारी भी की है। इस तरह का केस जो है आपने पकड़ लिया है तो रियासत ने सजा तो खान साहब को देनी है। फिर खान साहब को रियासत ने जो है वो सजाए मौत भी देनी है क्योंकि खान साहब ने बुशरा बीबी से निकाह क्यों कर लिया है। तो जनाब अब आज जो खान साहब के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, जिन्होंने सजाए मौत का केस ख़त्म करवाया साइफर केस के मामले के ऊपर, आज इद्दत निकाह केस में आज उन्होंने आधा केस तो निपटा के रख दिया। जनाब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने, हुआ ये कि खबर मलिका साहब ने इंकशाफ किया था कि मैंने बुशरा बीबी को 14 नवंबर 2017 को तलाक दी और खान साहब ने जनवरी में उनसे निकाह कर लिया और ये इद्दत के अंदर निकाह हुआ है। तो लिहाजा ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग होती है। और खबर मलिका साहब जो हैं उनका जो अंदर का दीन है वो 6 साल के बाद जागा। उनको पता चला कि मैंने अपने मुलाजिम को भी बुशरा बीबी के साथ नौज़बिल्ला देख लिया। खान साहब भी मेरे घर आता था उस वक्त जब मैं निकाह के अंदर था। इतना बेगैरत किस्म का ये शख्स है कि वो उसने अपनी बीवी को निकाह के अंदर रखा हुआ नौज़बिल्ला, और खान साहब उसके घर जा रहे थे और उसको कोई परवाह नहीं थी। तो 6 साल के बाद उसकी गैरत जागी, वो अदालत में जाता है, वो बताता है कि देखिए मैं बुशरा बीबी जो है उनको मैंने 14 नवंबर को तलाक दी है और फिर खान साहब से उन्होंने इद्दत के अंदर निकाह कर लिया है। और फिर उसका मुलाजिम जो है वो भी 6 साल के बाद उसकी भी जो है वो गैरत जाग जाती है, उसने भी आकर इंकशाफात जो है करना शुरू करती है। लेकिन आज बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो हैं उन्होंने कहाँ पर जाकर जो है वो काया पलटी। उन्होंने कहा कि देखें जो ये तारीख लिखी हुई है ना तलाकनामे के ऊपर 14 नवंबर 2017, ये टेम्पर्ड तारीख है, यानी कि काटा लगाकर नीचे नई तारीख लिखी गई और ये इद्दत निकाह केस नहीं है, ये टेम्पर्ड तारीख थी। और उसमें जो दुरानिया है, जो 2-3 माह का जो दुरानिया उसको कम किया गया ताकि बताया जा सके कि इमरान खान ने बुशरा बीबी से इद्दत में निकाह किया। आज आधा केस जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने यहाँ पर जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो जनाब ये एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो आज के इस केस में हुई है, इद्दत निकाह केस में। और फिर दूसरी जानिब जनाब एक बड़ी अहम तरीन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, खान साहब ने भी कह दी कि देखें वो मुल्क की मुफाद की खातिर इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाएंगे, उनकी पार्टी के लोग जाएंगे। तो आज वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला मुल्क की मुफाद में किया है। अपोजिशन जमातों को मुज़ाकरात के लिए आगे आना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए अपोजिशन जमातों से मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, ताहम उनके रहनुमाओं ने सियासी मसाइल हल करने के लिए की गई मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकरा दिया। लेकिन जनाब यहाँ पर इंसार अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने एक अहम तरीन ऑफिशियल से बात की गवर्नमेंट के, और आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि इंसार अब्बासी साहब जो हैं वो ताकतवरों के कासिद भी हैं, उनका पैगाम लेकर भी जाते हैं। और वो अगर आप ये देखें कि GHQ की जो गैर सरकारी तौर पर प्रेस रिलीज़ है तो इंसार अब्बासी साहब के जरिए आती है, उनका तज्ज़िया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उनको पढ़ने के बाद आपको ये लगता है कि जैसे जो है वो आर्मी चीफ साहब बोल रहे हैं या DGI SPR का एक पॉलिसी बयान है। तो जनाब उन्होंने कहा कि मेरी जब उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि देखें इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तो बड़ी जो है वो कशमकश चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो इस दौरान क्या बड़ा घर इस मुज़ाकरात से खुश है? तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जवाब दिया कि देखें
बड़ा घर जो है वो कहता है कि आप बैठें, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स में बैठें। इट मीन्स कि बड़ा घर जो है वो इमरान खान के साथ बैठने को तैयार है, जो मैं आपको बहुत पहले से खबर दे रहा हूँ, जो DGI-SPR की मीटिंग हुई थी। तो एक खबर तो ये है। और फिर जनाब अब जो सबसे अहम तरीन खबर है, जनाब जो एक जज साहब को धमकी दी गई है, जस्टिस तारिक महमूद जंगरी साहब। अब धमकी किस तरह दी है, धमकी में मिस कॉल कैसे मौसूल हुई, उसके पीछे कौन है, मैं तमाम किरदार आज आपके सामने बेनकाब करना चाह रहा हूँ। और अंदाज़ा लगाएं कि इस निज़ाम जो है वो कितना निचले दर्जे तक गिर चुका है कि उसने शहबाज शरीफ को, उनकी हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने जनाब अपना दीन ईमान बेच दिया, क्योंकि आप जो हैं वो जब फॉर्म 47 के ऊपर झूठी हुकूमत आपने बना दिया तो उसके बाद आप कुरान के ऊपर हल्फ देते हैं, आप हल्फ देकर बताते हैं कि जनाब मैं अपने मुल्क और कौम के साथ वफादारी करूंगा। ये कौन सी वफादारी है कि आपने कुरान पर हाथ रख कर झूठा हल्फ दे दिया कि आप हारे हुए थे और आप फॉर्म 47 के ऊपर जीत के अल्लाह को भी मुंह दिखाना आपने। तो जनाब आज हुआ क्या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जंगली साहब, उनको एक धमकियां मेज कॉल मौसूल होती है 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले जो समाअत हुई थी वो तौहीन अदालत केस की समाअत थी कि जस्टिस तारिक महमूद जंगली के खिलाफ जो सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चलाई गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया। 6 जजेस के अंदर बैठे और उन 6 जजेस ने जो है वो तगड़ा किस्म का पैगाम पहुंचाया कि इसमें हुकूमत इन्वॉल्व थी और हम इन एक एक को निशाने इबरत बनाएंगे और इनको अडयाला जेल उठाकर फेंक देंगे। ये जनाब पैगाम वहाँ से किया एक चीज़ से। दूसरा ये कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो केस है, आज आखिरी दिन है और जस्टिस तारिक महमूद जंगली साहब ने कहा था कि आखिरी दिन जब तुम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जमा नहीं करवाओगे फिर मामला किसी और जानिब जाएगा, फिर तुमको जो है वो घर भी जाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा और तुम्हें अपनी सीटों से हाथ धोना पड़ेंगे, क्योंकि नून लीग वाले का इन 3 सीटों के ऊपर, जो इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं, इस पर जनाब अपना फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 और बयान हल्फी जब जमा करवा देगी। फॉर्म 45 तो ऑलरेडी मैच हो चुके हैं PTI की अदालत के अंदर, जिसमें जनाब जमात इस्लामी, PTI और जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं उनके फॉर्म 45, फॉर्म 47। तो उसके बाद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। नून लीग वाले जनाब इससे पीछे भाग रहे थे, तो अब उनको रेस्क्यू करने के लिए धमकियां मेज कॉल मौसूल हुई 2 दिन के बाद। और कॉलर पहले, और कॉलर ने बताया कि वो DGFIA है। अब जब मामला FIA के पास गया, FIA ने कहा कि देखें हम तो इसकी तर्दीद करते हैं, फेक कॉल थी और फिर कुछ धमकियां मेज जो है मैसेजेस भी मौसूल हुए। अब टाइमिंग का अंदाज़ा लगाएं कि जब 2 बड़े केसेस चल रहे हैं, अगर 3 सीटें अगर नून लीग के हाथ से निकल गई तो इनके पास इखलाकी जो है वो जुर्रत मौजूद नहीं होगी, या यानी कि इनके पास कोई मॉरल ग्राउंड्स नहीं होंगे कि ये हुकूमत कर सकें। शहबाज शरीफ को उसके बाद इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, धांधली का जो सबूत इनके पास पकड़े जाएंगे, उसके बाद ये हुकूमत अपने जोर पर गिर जाएगी, नए इलेक्शंस का ऐलान होगा या फिर असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी या फिर इन हाउस तब्दीली आ जाएगी, खान साहब को मैंडेट वापस करना पड़ेगा। तो उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि जस्टिस तारिक महमूद जंगली साहब जो हैं उनको जनाब जो है वो धमकियाँ दी जाएँ और इस केस को वो ना सुने और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले के ऊपर जो है वो नून लीग को जो है रेस्क्यू किया जाए। ये पूरी जनाब इस वक्त कोशिश की जा रही है। तो DGFI की कॉल है, लेकिन FIA कह रहा है कि जनाब हमारी जानिब से इस तरह की कोई कॉल नहीं की गई। और जो नंबर्स मौसूल हुए हैं, जो जिस नंबर से कॉल आई है, मैसेज आए हैं उनके ऑफिस को और बताया गया कि हमने जस्टिस तारिक महमूद जंगली से बात करनी है, तो वो तमाम नंबर जो है FIA को भिजवा दिए गए हैं। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तनका, आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि कॉल करने वाला राना उज़ैर तो नहीं है, यानी कि मेरा जस्टिस तारिक महमूद जंगली साहब से क्या लेन देन होगा या किसी और शख्स का क्या लेन देन होगा कि वो जस्टिस तारिक महमूद जंगली साहब को उस वक्त कॉल करें जब 2 बड़े केसेस जो हैं अदालत के अंदर चल रहे हों और फिर आप उनको धमकियां मेज कॉल दे दें। यानी कि वही लोग हैं जो इस निज़ाम के करता धरता हैं, जिनको खौफ है कि अगर ये 3 सीटें इनके हाथ से निकल गई तो फिर ये हुकूमत का कबाड़ा हो जाएगा। ये सबसे पहले जनाब एक अहम चीज़ है। अब आ जाए कि इमरान खान साहब ने जो आज चीफ के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इमरान खान साहब ने आज सबको कैसे धो डाला। जनाब नैब तरमीम केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत के अंदर पेश हुए। उनकी एक एक तस्वीर जब सुप्रीम कोर्ट से लीक होती थी, वो जो शर्ट पहनकर आए होते थे खान साहब, वो शर्ट मार्केट से गायब हो जाती थी, ब्लैक हो जाती थी, ब्लैक में वो शर्ट बिकती थी जिस कलर के खान साहब ने शर्ट पहनी होती थी। यानी कि आप उसकी पॉपुलैरिटी का जहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब की एक झलक देखने के लिए ये पूरी की पूरी कौम ऐसे टीवी लगा के बेताब होती थी कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर खान साहब की तस्वीर आएगी और हम मुर्शिद का दीदार करेंगे। तो जनाब आज इमरान खान साहब ने अपना जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील पर जो नैब तरमीम केस चल रहा है उसमें अपना एक जवाब जमा करवा दिया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस से इस्तदा की है कि वो उनके खिलाफ केसेस की समाअत ना करें, अदम एतमाद कर दिया चीफ जस्टिस के ऊपर कि खान साहब जो हैं कह रहे हैं कि हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। और चीफ जस्टिस साहब के ऊपर बार बार जब अदम एतमाद किया जा रहा है, ये भाग के PTI के केस पकड़ते हैं और कहते हैं कि मैं इस बेंच का हिस्सा बनूंगा और उस बेंच का हिस्सा बनकर जो ये इंसाफ की धज्जियां उड़ा कर रखते हैं। और ये जो फुल कोर्ट अभी बना हुआ ना, जो मकसूद नशिस्तों का केस है, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया कि फैसला महफूज होने तक, जो कल फैसला महफूज हुआ है, उस वक्त तक काजी के पास अक्सरियत मौजूद नहीं है। काजी साहब फ़ोन कॉलें करवा रहे हैं कि जनाब देखें जजेस को धमकियां दें और फिर जजेस जो हैं वो मेरे साथ मिल लें। तो ये चीफ जस्टिस काजी फ्रॉड ईसा है, काजी फायसा साहब हैं।
फ्रॉड तो वो जनाब स्लिप ऑफ टंग था। तो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के कदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर इमरान खान साहब ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया, जिसमें उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा कर दी है। खान साहब ने कहा कि किसी करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन मैशत के लिए तबाकुन और मनफी असरात मुरतब करती है। मुर्शिद समाज जस्टिस अतर मिनरा ने कहा कि तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा, मगर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। ये एक लीडर है जो अपनी ज़ात से बढ़कर, अपनी ज़ात से निकलकर अपने मुल्क का सोचता है कि अगर मुझे इस केस में सज़ा होती है तो मैं इसका बेनिफिशियरी नहीं बनूंगा। अगर आप उस कानून के तहत मुझे सज़ा देंगे तो मैं जेल के अंदर रहूंगा, लेकिन मैं उस केस का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नहीं बनूंगा। क्योंकि जो तरमीम हो चुकी हैं, नैब खान साहब के ऊपर 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर भी तहकीकात कर ही नहीं सकता। फिर जनाब इमरान खान साहब उस केस के अंदर भी रिहा हो जाते हैं, लेकिन खान साहब जो है अपनी ज़ात से निकल कर अपने मुल्क का सोच रहे हैं। तो आज खान साहब ने जो है वो चीफ के खिलाफ तबले जंग बुझा दिया है। लेकिन चीफ साहब को कब ये जो है उनकी गैरत जागेगी, कब उनका ज़मीर जागेगा कि वो कहें कि देखें खान साहब को मेरे ऊपर एतमाद नहीं है, तो लिहाजा मैं उनके बेंच से अलग होता हूँ और किसी और जज साहब को मौका देता हूँ। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायसा जो हैं वो इस वक्त चूँकि ताकतवरों के इशारों पर नाच रहे हैं। जो इस मुल्क की एग्जीक्यूटिव सोच रही है वही चीफ जस्टिस जो है इमरान खान को लेकर सोचते हैं। वो वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। तो बेसिकली वो जो है वो वन मैन आर्मी अदलिया के अंदर बहुत सारे जजेस जो हैं वो आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं, जैसे बाबर सत्तार हैं, जैसे तारिक महमूद जगरी साहब हैं, लाहौर के साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने जिस तरह से तबले जंग बजा कर रख दिया। फिर उनको एक पूरे प्लान के तहत चीफ जस्टिस ने उनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हटाकर जनाब वो अपने पास सुप्रीम कोर्ट में ले आए। हालांकि आमिर फारूक साहब हाई कोर्ट्स में तमाम तर हाई कोर्ट्स के अंदर सीनियर तरीन चीफ जस्टिस थे, उनको वहाँ पर लेकर जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनको वहाँ पर नहीं लाया गया क्योंकि वो उनके बेनिफिशियरी क्योंकि मोर हैं। तो जनाब ये एक सूरत हाल है। अब खान साहब का पहली बार किसके साथ आमना सामना हुआ, जिसके बाद खान साहब मुस्कुराते रहे और खान साहब जो हैं वो आप उनका अंदाज़ा लगाएं कि उनको आप दाद दें कि दुश्मन जो है वो कम ज़र्फ़ नहीं होना चाहिए। परवेज़ खटक साहब, खान साहब ने खटक को वज़ीर दिफ़ा बनाया, खान साहब ने परवेज़ खटक को वज़ीर आला बनाया। आज खटक को कौन जानता है? वो जो गुब्बारा सा बना हुआ है, खटक साहब ने कहा था कि मैं तो खान को ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। खान उसको एक वोट अपने हल्के से नहीं पड़ा, खान ने उसकी मंजी ठोक के रख दी, फिर सियासत उसको छोड़ना पड़ी। आज हुआ क्या कि 190 मिलियन पाउंड का केस था, ये अडयाला जेल में रेफरेंस की समाज चल रही है, वहाँ पर जो है वो खटक साहब आते हैं। परवेज़ खटक साहब की एंट्री होती है, अपना बयान कलमबंद करवाने आते हैं। 15 मिनट का उन्होंने जनाब अपना बयान कलमबंद करवाया और ये आज की समात में बनी गाला इस्लामाबाद के पटवारी अब्बास गुराया जो है उन पर भी जरा मुकम्मल हो गई। और ज़राए के मुताबिक आज इत्ताफ अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच इस केस की समात कर रहे हैं, जहाँ आज की केस की समात के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। मुलजमान की जानिब से उनके वकला उस्मान रियाज गुल और चौधरी ज़हीर अब्बास अदालत के रूबरू पेश हुए और समात के मौके पर नैब की नुमाइंदगी अमृत परवेज़ और सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अपनी लीगल टीम की हमरा की। बताया गया कि उस सारी सूरत हाल में खटक साहब आते हैं अपना जो है बयान रिकॉर्ड करवाने और इमरान खान साहब उसका बयान सुनते हुए मुसलसल मुस्कुराते रहे और तहाँ खटक जो हैं वो 15 मिनट में अपना बयान रिकॉर्ड करवाकर वहाँ से चले गए। लेकिन वहाँ पर परवेज़ खटक साहब ने अदालत के सामने बयान क्या रिकॉर्ड करवाया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनाब उन्होंने कहा कि जो नैब ने मई 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तानी से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है। शहजाद अकबर ने बताया गया कि पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी और साबिक वफाकी वज़ीर ने अदालत को अपने बयान में बताया कि मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया और इजाफी एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए और इजाफी एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई। और परवेज़ खटक का कहना था कि रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि एजेंडे के साथ एक तहरीर भी थी। तो जनाब आज की समात को जो है उसको 13 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। मैं आपको टू द पॉइंट ये बात बता दूं कि ये एक ट्रस्ट का केस है। जैसे शौकत खानूम बनाया गया कि वो एक ट्रस्टी हैं जिस पे बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर फंडिंग करते हैं। खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो शौकत खानूम को डोनेट की जहाँ पर वो रहते हैं बनी गलक अगर। खान साहब ने कहा कि जब मैं मर जाऊँगा तो ये ज़मीन भी शौकत खानूम को दे दी जाएगी। अब वो बड़े बड़े जो फंड रेजर्स हैं वो खान साहब को वहाँ पर आकर जो है वो उनकी फंडिंग करते हैं और फिर उससे पूरा निज़ाम चलता है। तो बेसिकली ये अलकाबिर ट्रस्ट जो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी वहाँ पर जो है वो दीन जो है उसका प्रचार करना था, दीन की तालीमात जो है उसके लिए खान साहब ने जो बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई उसके बाद भी खान के ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खान ने उसके ऊपर पैसे रख लिए, हालांकि वो सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर गया था। तो खान उसके अंदर कैसे जो है वो आकर करप्शन कर सकता था। लेकिन जब आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप जो है वो खोदेंगे पहाड़ निकलेगा चूहा, तो यही सब कुछ करते रहेंगे। लेकिन इमरान खान जो है वो जीत गए। आप जो मर्जी कर लें, आप इमरान खान को गिरा नहीं सकते। आपने हर तरह का कार्ड उसके खिलाफ खेल कर देख लिया है, लेकिन इमरान खान करप्ट नहीं है और रियासत को उसके सामने घुटने टेकना पड़ेंगे। और ये वक्त बहुत करीब है कि रियासत अब उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है और उस इमरान खान ने यह साबित कर दिया है कि वो इस निज़ाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है।
अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपना लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।